हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब? चलिए जुड़िए सब लोग जल्द से जल्द। और आप लोगों के बीच में बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं बहाली को लेकर के। और बहाली को लेकर के जब भी खबरें आती हैं तो मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हो जाता हूं। इसलिए उपस्थित हो जाता हूं कि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सर क्या ये सही है, क्या ये सारी चीजें सही है। इसी बीच में आप देख रहे हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव एकदम पुरजोर तरीके से अपने असली रूप में चल रहा है। कुछ दिनों का और समय बाकी है, उसके बाद सरकारें बदलेंगी, बनेंगी। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में भर्तियों का सिलसिला अब जारी हो चुका है। विगत 4 से 5 वर्षों में जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हुआ, नया शिक्षा सेवा आयोग का, उनके सदस्य और मेंबर सचिव मिलते गए, मिल रहे हैं। अब बहुत जल्द ये सारी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद से आप लोगों के बीच में बिहार शिक्षक भर्ती, इसी भर्ती की बात हो रही थी। 30,000 बहाली आएगी कुछ दिन पहले, यानी 1 महीना पहले, 2 महीना पहले। अब ये बहाली 23,000 पदों पे सुनने में आ रही है कि 23,000 पदों पे बहाली का विज्ञापन बहुत जल्द होगा। उसी कड़ी में हम बात करेंगे। और जैसा कि आपको पता है, अभी एलटी ग्रेड की बहाली आई है। एलटी ग्रेड के अंतर्गत जो बहाली हो रही है, उसके बाद से अभी टीजीटी 2021 की बहाली आई थी, जो वो अभी संपन्न नहीं हुई है। उसी में ये नई बहाली आप लोगों के बीच में देखने को मिलने जा रही है। तो इस पे भी हम बात करते हैं कि क्या है इसका पूरा प्रकरण, कैसे होगा, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, यहाँ पे स्पष्ट पेपर के माध्यम से, आज ही का पेपर है, और यहाँ पे दिया गया है कि शिक्षकों के खाली पड़े 22,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द होगी। यानी कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा प्रारूप। प्रारूप क्या भेजा है? कहा है कि प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में खाली पड़े शिक्षकों के पदों पर जल्द नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के 75 जिलों से अधियाचना निरीक्षक पदों का विवरण मंगाया है। यानी कि देखिए, जब भी कोई बहाली आनी होती है तो पहले संपूर्ण जिलों को एक लेटर जारी किया जाता है। उस लेटर के अनुसार उस जिले में कितने सीटें अभी रिक्त हैं, या फिर ट्रांसफर पोस्टिंग के बाद कितनी चीजें बाकी हैं, उस पर चर्चा होता है, उस पर बातें होती हैं। उसके बाद से ये सारी चीजें आप लोगों के बीच में आती है, यानी तब आयोग को मिलता है। आयोग उसका विस्तृत विवरण या नोटिफिकेशन जारी करता है। उसी कड़ी में दिया गया है, इसके तहत 22,000 से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इस संबंध में अधियाचना के लिए भेजे गए प्रारूप को शिक्षा सेवा चयन आयोग स्वीकार करता है तो पोर्टल विकसित कर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन आपको मैं एक बात और बता दूं, अभी जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात कही जा रही है, अभी ये डाटा मंगा रहे हैं, लेकिन अभी पोर्टल इनका भी बना हुआ नहीं है। आगे देखते हैं। प्रदेश के 4512 माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक के कुल 22,201 पद रिक्त हैं। इसमें तकरीबन 2,000 से अधिक प्रधानाचार्य और बाकी सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के पद हैं। निदेशालय ने सभी जिलों से प्राप्त अधियाचना प्रेषण हेतु प्रारूप शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को भेज दिया है। हालांकि अभी 4 जिलों से खाली पदों की संख्या प्राप्त नहीं हो सकी है। ऐसे में पदों की संख्या में और इजाफा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, देखिए, यहां पे एक चीज कहा गया है कि कुल 22,201 पदों पे रिक्त बहालियां जो हैं वो निकलने की, मतलब रिक्तियां जो हैं। लेकिन यहां कहा गया है कि खाली पदों की संख्या प्राप्त नहीं हो सकी है। ऐसे में संख्या, यानी सीटों की संख्या में और इजाफा हो सकता है। यानी कि ये 22,000 ही बहाली केवल नहीं है, ये 22,000 से अधिक, जो इसके पहले आप लोगों को मैंने बताया था कि लगभग 30,000 पदों पे बहाली होगी। तो ये मान के चलिए 25+ हजार बहाली ये आएगी। जब भी आएगी तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। 75 जिलों से आवेदन जो उनका है विवरण वो भेजा गया है, जिसमें कुछ जिले अभी नहीं दिए हैं। तो ये मान के चलिए कि माध्यमिक और जो प्रधानाचार्य हो गए, या फिर और भी जो भी पद है, प्रवक्ता के पद हैं, उसको मिला करके लगभग 25,000 प्लस बहाली ये आप लोगों के बीच में ये विज्ञापन जारी होगा। और बहुत जल्द ही जारी होगा, इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा। क्योंकि आपको पता है कि ये जो बिहार का चुनाव है ना, ये बिहार का चुनाव पूर्णतः ले करके रोजगार पर खड़ा कर दिया है। और किसको खड़ा किया है? संपूर्ण भारत के राजनीतिक परिदृश्य को, जो अब तक हिंदू मुस्लिम हेन तेन ललटेन जिसपे भी चलता था, उन सारे भी चीजों से उठ करके अब सीधा सीधा रोजगार स्वास्थ्य पे आकर के टिक गया है। इसलिए एक चीज तो कंफर्म है कि अब जहां का भी चुनाव होगा, जहां का भी
चुनाव आएगा वो सीधा सीधा स्टंट होगा, वो रोजगार होगा, शिक्षा होगा, स्वास्थ्य होगा, और उसी पर ये सारी चीजें टिकी हुई हैं। और नंबर बिहार के बाद किसका है? यूपी का है। 2027 में विधानसभा चुनाव है, 26 आ गया और 26 से ही प्रचार प्रसार शुरू हो जाएगा और 27 मार्च के पहले चुनाव होता है। इसलिए इस भर्ती को भी पूरा करने का यहाँ पे निर्देश दिया गया है कि इस भर्ती को मार्च 2026 तक पूरा किया जाए। मार्च 2026 तक ये टारगेट लिए हैं कि इसको पूरा किया जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि 2 महीने के अंतर्गत, यानी 2 महीने से जो चीजें आपकी चल रही थी उसमें एलटी ग्रेड का फॉर्म फिलअप किया गया, परीक्षा का डेट भी निर्धारित कर दिया गया, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग डेट भी जारी हो गया। और आपको मैं बराबर इन सारी चीजों से अपडेट करता रहा हूं, इसलिए अपडेट करता रहता हूं कि ताकि अब आप लोग बैठे ना, केवल एक जगह के चक्कर में न रहें कि हाँ बिहार में सरकार बदलेगी, बनेगी, रहेगी, सरकार बदलने के बाद मैं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं करना है। वही चीजें जो आप बिहार के लिए तैयारी करते हैं वही चीजें पढ़ करके यूपी में भी आप आसानी से नौकरी पा सकते हैं। इस बात के लिए आप लोग अस्वस्थ होकर के पढ़ाई को करिए। और यूपी में नौकरी टीजीटी पीजीटी करने के लिए कोई एसटीटी पास करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो आपका यहाँ सिलेबस है वही सिलेबस वहां पढ़ करके आप नौकरी पा सकते हैं। यानी कि आप 9, 10, 11, 12 की जो पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी अपने सब्जेक्ट का करते हैं, केवल आपको उस सब्जेक्ट को क्वालिफाई करना, यानी केवल वहां पे अपने सब्जेक्ट का ही पेपर देना होता है। हाँ, एलटी में जीएस का पेपर होता है, लेकिन और वहां पे जो टीजीटी होते हैं उसमें केवल सब्जेक्ट का पेपर होता है। तो इसलिए आप लोग इस गफलत में मत बैठें कि हमारा कब जब आएगा बिहार में तभी हम मास्टर बने। बगल में है, लोग विदेशों तक जाते हैं कमाने के लिए। उनसे पूछिए जो छठ और दिवाली पे दिल्ली मुंबई से कमा करके बिहार आते हैं या वो यूपी आते हैं। तो आप तो फिलहाल यहीं के रहने वाले, यहीं के निवासी, और बगल में आपका उत्तर प्रदेश। तो आप जाहिर सी बात है अगर यूपी की बहाली आ रही है तो बिहार के हैं तो यूपी में फॉर्म फिलअप करें, और बाहर वहां से हैं तो यहाँ पे आप फॉर्म फिलअप करें। इस मौकों को मत चूकिए, क्योंकि सरकार दोनों जगह 1 साल के अंतर में चुनाव है। विधानसभा यहाँ जैसे विधानसभा कंप्लीट, फिर उत्तर प्रदेश का विधानसभा सर पे, और इसी बीच में सारे का सारा प्रकरण पूरा होगा। यानी नौकरियों का दौर होगा 2026, 27 नहीं, 2026, चाहे वो बिहार के लिए हो चाहे वो उत्तर प्रदेश के लिए हो। अब वो समय नहीं है कि चुनाव में पहले किसी को नहीं पता चलता था, रेडियो पे सुना जाता था, दूरदर्शन पे देखा जाता था कि चुनाव है, यहाँ पे हम सुन लिए, 5 मिनट का न्यूज खत्म हो गया। नहीं, ये आजकल जो हाईटेक जमाना हुआ है इसके वजह से सारे मुद्दे आपके पास पहुंच रहे हैं कि कहाँ पे कितना कैसा मुद्दा है, उस मुद्दे के हिसाब से आदमी वोट कर रहा है, लोग वोट कर रहे हैं। तो अब मुद्दा महत्वपूर्ण हो गया, लोगों के बीच में पहुंच जा रहा है। इसलिए आप लोग इस बात के लिए मत बैठे कि हाँ हमारी जो चीजें आएंगी उसके बाद से नहीं। आप नौकरी उत्तर प्रदेश में भी आसानी से कर सकते हैं। लखनऊ मिल गया, इलाहाबाद मिल गया, बनारस मिल गया। बिहार से लोग जा करके नहीं पढ़ाई करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो इसी तरह से सारी चीजें हैं। आप लोग भी इस बात से स्वस्थ रहें कि जहां भी अगर आपके पड़ोसी राज्य में बहाली आ रही है उसको भरें। सिलेबस सेम लगभग वही होता है, थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर होता है। उस अंतर को हम लोग समझ करके और हल्का कर लेंगे। बाकी आप मिशन 50 से जुड़े रहिए, हमारे और भी जो भी चैनल हैं उसको सब्सक्राइब करके रखिए। और हाँ, इसी चैनल पे मैं हर चीज का डाटा आपको उपलब्ध कराता हूं। और डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह IAS जो टेलीग्राम है उसको फॉलो करिए। 2 दिनों से थोड़ा उनका आईडी कोई हैक कर लिया है, तो कुछ अराजक तत्व तो होते हैं मार्केट में, थोड़ा बहुत तो ये सब काम करता रहता है। उसका भी इलाज हो रहा है, बहुत जल्द इलाज हो जाएगा। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, बाकी जो भी चीजें होंगी आप लोगों के बीच में उपस्थित रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।